Hello everyone, so here we are back with our second part of our friction chapter, and that will be our last module for this chapter. In this chapter we'll be discussing about what are the different effects of friction, that is positive and negative effect, what is the use of spring balance and where is it used, what are the factors affecting friction, and at last types of friction. So let's see what are the positive effects of friction. फ्रिक्शन कहाँ कहाँ हमको पॉजिटिव इफेक्ट देता है, कहाँ कहाँ वो हमारे लिए यूजफुल होता है. पहला, जब हम चलते हैं तो हमारे पैर और सरफेस का कांटेक्ट की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स हमको अपोज कर रहा है वो हमको कहीं ना कहीं वॉक करने में हेल्प करता है. जस्ट इमेजिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम सरफेस पे स्लिप कर जाते और कभी भी चलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता. नेक्स्ट इफेक्ट विल बी, हैव यू एवर इमेजिन्ड व्हाई ऑल द व्हीकल्स are having wheels in circular shape? क्यों हमेशा सारे wheels circular shape के होते हैं? हालांकि हमारे पास बहुत सारे shapes होते हैं, triangle, rectangular, square, but wheels को हमेशा circular क्यों यूज किया जाता है? circular यूज करने का कारण यह है कि circular shape least friction देता है, resistance को कम देता है और circular shape हमको friction helpful होता है move करने के लिए. What are the negative effects of friction? जब हम कैरम खेलते हैं तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, मतलब सरफेस की इरेगुलरिटी को ओवरकम करने के लिए हम पाउडर अप्लाई करते हैं. इससे क्या होता है, सरफेस स्मूथ हो जाता है और हमारी गोटियां अच्छे से मूव कर लेती हैं. नेक्स्ट इज, हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है, कोई भी चीज़ जिसको हमको एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना है, तो अगर हमारे पास फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो चीज़ में हमको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है एक इंजन. इंजन के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होता है. अब अगर वो कंटिन्यूस मूव कर रहा है तो एब्रेशन की वजह से, रगड़ाव की वजह से वो हीट हो जाएगा. अगर वो कंटिन्यूस हीट देगा तो हमारी इंजन की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, दैट मीन्स फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हम वहाँ पे कुछ ऐसा सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है फ्रिक्शन हमारा एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है. Now I want all of you to find out what are lubricants. I want you to tell me what are lubricants or what is the process of lubrication in the comment section. Do tell me what is it. Next one which we are going to deal is spring balance. स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके नीचे में एक हुक अटैच होता है जहाँ पे हम लोड अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट की मास को टांगते हैं और ऊपर में हमारे पास डिफरेंट स्केल होता है जिस स्केल में हम उसका कितना ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट हुआ है उसको मेजर करते हैं. स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच मेजर्स द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. कैसे? जैसे यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, नीचे हमारे कंटेनर में हम एक वेट, दो वेट जब अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग एक्सटेंड होता है. जितना ज़्यादा एक्सटेंशन होता है उस हिसाब से हम उसका वेट मेजर कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. पहला इफेक्ट है नेचर ऑफ सरफेस. अगर सरफेस हमारा रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और अगर सरफेस हमारा स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन उतना ही कम होगा. जैसे यहाँ पे अगर ग्रास वाला सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा है और उसी के कंपैरिजन में अगर हमारे पास आइस से रहा हुआ सरफेस है तो वहाँ पे हमारा फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है. नेक्स्ट फैक्टर इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जितना ज़्यादा हैवी वेट होगा उसको ढकेलने में उतना ज़्यादा हमको फोर्स लगता है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू लाइट वेट ऑब्जेक्ट. जितना कम वेट है ऑब्जेक्ट का उतना इजीली हम उसको फोर्स अप्लाई करके आगे मूव करवा सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स उतना ही कम होता है. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. बेसिकली फ्रिक्शंस आर ऑफ 4 टाइप: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बोरिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन. फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑल्सो इन दिस सब टॉपिक, स्टैटिक और स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन एक सॉलिड सरफेस पे एक्ट करते हैं और फ्लूइड फ्रिक्शन लिक्विड या गैसेस पे एक्ट करते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है उसमें अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो तुरंत वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट नहीं करता, हालांकि फोर्स हम ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं. ये क्यों आगे नहीं बढ़ता? क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स उसके अगेंस्ट ऐड कर रहा है. तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं. इन कंपैरिजन टू दिस, अगर ऑब्जेक्ट हमारे फ्रिक्शनल फोर्स को एक्सीड कर जाता है और अगर आगे मूव करने लगता है, फॉर एग्जाम्पल वी वॉकिंग, व्हेन वी वॉक व्हाट हैपेंस इज the force which we are applying on the ground is more than the frictional force, and that is more than
our static friction, इसीलिए वो होता है kinetic friction. Static friction acts on an object when they are resting on the surface. Without static friction, we would slip, and this is the only reason why we are able to walk properly on the road and we are not able to walk or we slip on the ice. ये सिर्फ static friction की वजह से होता है. Next one is sliding friction. Here the girl is able to slide in the slide because it is having here sliding friction. Sliding friction static friction से कम होता है, इसलिए object easily उसके ऊपर slide कर जाता है. Sliding friction is a friction that acts on an object when they are sliding over the surface. जाहिर सी बात है static friction हमारा ज़्यादा होगा, sliding friction कम है, इसलिए हम easily slide कर जाते हैं without getting any hurt. Next one is rolling friction. Now this is the important phenomena of friction which we are taking it as a use. अभी तक हम देखते आ रहे थे कि friction हमारे लिए negative था, हमको move करने से restrict कर रहा था, but rolling friction में ऐसा नहीं होता है. Let's see why. इस object that means the wheel को rotate करने में ये clockwise direction में rotate कर रहा है. अगर हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे तो वो उसके अपोजिट होगा, अपोजिट टू द मोशन, तो ये होता है अपोजिट डायरेक्शन. अब एक चीज़ अगर नोट करेंगे तो व्हील आगे, दैट मीन्स व्हील इज ट्राइंग टू मूव इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन एंड ऑल्सो अवर फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्शन इज ऑल्सो राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे फ्रिक्शन हमको पॉजिटिव होता है, फ्रिक्शन व्हील को आगे करने में हेल्प करता है. जहाँ पे अभी तक फ्रिक्शन हमारे लिए नेगेटिव हो रहा था, अगेंस्ट द मोशन हो रहा था, यहाँ पे ये टूवर्ड्स द मोशन हो रहा है. तो इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, जिसको हमको ट्रांसफ़र करना होता है, हम वहाँ पे सर्कुलर ऑब्जेक्ट अटैच कर लेते हैं. फ्रिक्शन हेल्प्स टू मूव अहेड इन द व्हील. रोलिंग फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू मूव अहेड. अब चाहे वो हमारा ट्रॉली बैग हो जिसके नीचे हम सर्कुलर व्हील्स लगाते हैं, या हमारा व्हीकल्स हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, साइकिल हो, हर जगह रोलिंग फ्रिक्शन को हम यूज़ करके अपने मूवमेंट को ईजी कर लेते हैं. So what is rolling friction? It acts on an object when they are rolling over the surface, and clearly our static friction is the most, then we have less sliding friction, and least we are having rolling friction. Last one is fluid friction. Before knowing about fluid friction, we should know what are fluids. Fluids क्या होते हैं? Fluids ऐसे substance होते हैं जिसको हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो कंटेनर का शेप ले लेता है. ऑल्सो इट इज़ वेरी ईजी टू फ्लो, इसीलिए लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड्स के अंदर मानते हैं. वट अगर ये बॉय अगर फ्लूइड पे मूव करना चाह रहा है तो फ्लूइड भी इसको रेस्ट्रिक्ट करता है मूव करने के लिए. हमको एक बैकवर्ड फोर्स लगता है जो हमको पीछे तरफ धक्का देता है, वही है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग थ्रू द फ्लूइड. Finally, let us recap what we have learned so far. We have learnt about different effects of friction, positive and negative effects. Next one, spring balance and how is it used. Factors affecting friction, that is 2 factors we have seen. What are the 2 factors? Tell me fast. 2 factors are, it depends upon the nature of surface and it also depends upon, do tell me in the comment section, I want to know whether you have learnt it or not. And last one is different types of friction. 4 types of frictions we have seen, that is static, and static converting into kinetic friction. Next one, sliding friction. Third, rolling friction, and fourth as fluid friction. I hope you would have understood the topic, and here comes to the end of this module. We will be soon doing our next chapters, so keep watching and keep learning.